चलिए सर महादेव। जय बाबा बर्फानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज से शुरू हो रही है मेरी श्री अमरनाथ यात्रा की एक बहुत ही खास जनवरी। मैं अभी अपने घर से निकल रहा हूँ और इस बार हम घर से दिल्ली और दिल्ली से ट्रेन के थ्रू जम्मू का सफर करेंगे। उसके बाद बाल्टान रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा शुरू होगी। इस पूरे व्लॉग में मैं आपको ट्रैवल की कंप्लीट एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ। ट्रेन जनरली खर्चा कितना होता है दोस्तों, होटल या कैंप रजिस्ट्रेशन, चेकिंग, बाल्टान में जो बेस कैंप है उसका माहौल, उस वहाँ की सिक्योरिटी, खाने पीने की फैसिलिटीज और बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन तक का हर पल। अगर आप भी अमरनाथ की यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन की अद्भुत यात्रा। हर हर महादेव, जय बाबा। यात्रा शुरू करने से पहले अपने साथ ये डॉक्यूमेंट जरूर रख लें। सबसे पहले अपना जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आपको अपने साथ में रख लेना है। दूसरा, एक ही आपको फॉर्म भर के रख लेना है जो कि वहाँ पर आपको काम आने वाला है। दोनों जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। और तीसरा, अपना आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में जरूर रखें, क्योंकि मैं जो जा रहा हूँ दोस्तों वो बिना यात्रा बुकिंग के जा रहा हूँ। सिर्फ इसीलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहा हूँ। अगर आप भी जा रहे हैं तो अपने साथ में अपना आधार कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर अपने साथ में लेकर के जाएं। दोस्तों, अभी मैं घर से निकलने वाला हूँ। पैकिंग मेरी खासकर हो चुकी है। ये मेरा बैग है जो कि पूरा रहने वाला है। कंप्लीट मेरी इसकी पैकिंग हो चुकी है। एक बैग मैं एक्स्ट्रा इसलिए लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि इसे ना हम नीचे छोड़ के जाने वाले हैं, तो ऊपर जो लेकर के जाऊंगा मैं ये वाला बैग लेकर के जाने वाला हूँ। कपड़े आप देख सकते हैं मैंने काफी ज्यादा रख लिए क्योंकि वहाँ ठंडी भी ज्यादा है, इसलिए मैंने कपड़े अपने सारे के सारे पैक कर लिए हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या पैक किया था दोस्तों। जय बाबा बर्फानी। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा आज के दिन बारिश हो रही है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश की वजह से सड़कों पर जाम है और कुछ जगहों पर पानी भी बहुत ज़्यादा भर चुका था दोस्तों। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो कि जाएगी श्री माता वैष्णो देवी तक। ट्रेन का जो टाइम है शाम का 7 बजे का था, तो थोड़ा सा लेट हो चुका था बरसात की वजह से दोस्तों। बाकी मैं ट्रेन छूटने से 10 मिनट पहले ही दोस्तों यहाँ पर पहुंचा था और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बरसात की वजह से पानी पानी यहाँ पर हो चुका था दोस्तों। ट्रेन की बात करें तो 22,461 ट्रेन नंबर और श्री शक्ति एक्सप्रेस ये ट्रेन है जो कि रोजाना दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी तक जाती है। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 7:05 पे चलती है और सुबह 5:40 पे दोस्तों ये वहां पर उतार देती है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर दोस्तों ये आती है ट्रेन और ट्रेन की आप फैसिलिटीज़ वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। ये फुल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर कोई जनरल नहीं है, कोई स्लीपर कोच नहीं है, सारे के सारे एसी कोच हैं दोस्तों इसके अंदर। ट्रेन जो है काफ़ी बेस्ट है और टाइम से दोस्तों ये वहाँ पर पहुँचा देगी, जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक ये रोजाना दोस्तों जाती है। टोटल हम जो मेंबर हैं दोस्तों वो 10 लोग हैं और सभी के जो कोच हैं वो 2 से 3 कोच के अंदर हम शिफ्ट हुए थे, क्योंकि सभी के टिकट जो वो अलग अलग कंफर्म हुए थे। ये हमारी ट्रेन कोच रहने वाली है। तो आते हमारे गौरव भाई हैं, जब सबसे पहले इन्होंने अपना नाश्ता स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ से हमारी ट्रेन चल दी थी दोस्तों और कुछ ही समय के बाद हम अपने रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे। हम उतरे दोस्तों उधमपुर रेलवे स्टेशन, जो कि कटरा से थोड़ा पहले वाला रेलवे स्टेशन है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रैवलर बुक किया हुआ था और ट्रैवलर हमें यहीं पर लेने आने वाला था दोस्तों। तो 4:30 बजे हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और अभी आप यहाँ कर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म दोस्तों अभी पूरा का पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि सुबह के अभी 4:30 बज रहे हैं दोस्तों। जैसे ही आप उधमपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो यहाँ RFI रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा। जिन्होंने पहले से ही अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है वो लोग यहाँ से अपना RFI कार्ड ले सकते हैं और यहाँ पर भीड़ नहीं है, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर अपना RFI कार्ड यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना पहले से ही यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ही RFI रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप अपना जो RFI कार्ड है उसे आप ले सकते हैं। जो भी लेकर के चल रहे हैं अपने संग में बैग। बहुत लंबे समय के बाद यानी कि सुबह 4:30 बजे हम लोग यहाँ आ चुके थे। अब जा कर के हमारा ट्रैवलर आया है, यानी कि हमें 4 से 5 घंटे हमें यहाँ इंतज़ार करना पड़ा इस ट्रैवलर का, क्योंकि ऊपर क्या था कि बहुत ही ज़्यादा जाम हो रखा था। तो अब जाकर के हमारा ट्रैवलर आया जिसमें अभी हम जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और मैं आगे का आपको अपडेट देने वाला हूँ कि किस तरह की हमारी यात्रा रहने वाली है दोस्तों। अभी हम हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन पर, जो कि सुबह 4:30 बजे हम लोग यहाँ पर आ चुके थे। ये है हमारी ट्रैवलर जिससे हम आगे की अपनी यात्रा करने वाले हैं दोस्तों।
और ये हमें गुलमार्ग वगैरह घुमाते हुए हमें ऊपर तक लेकर के जाएगा दोस्तों, जो कि बाल्टान लेकर के जाने वाला है। देख सकते हैं इसी गाड़ी से हम जाने वाले हैं दोस्तों ऊपर। और ये हमने वहीं से दिल्ली से ही बुक कर दी थी पूरी गाड़ी दोस्तों, ताकि हमें ऊपर आराम से लेकर के जा चुके, हमें परेशानी ना झेलनी पड़े। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे परेशानी काफ़ी झेलनी पड़ी, क्योंकि हम 4 घंटे वेट किया तब जा करके हमारा ट्रैवलर हमें लेने के लिए यहाँ पर आया दोस्तों। और अभी समय की बात करें तो 9:30 बज रहे हैं दोस्तों सुबह के। और सुबह जो हम यहाँ पर आ चुके थे 4:30 बजे हम उधमपुर रेलवे स्टेशन आ चुके थे दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं और आगे की यात्रा को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह की हमारी यात्रा रहने वाली है दोस्तों। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। चलिए चलते हैं अपनी यात्रा में आगे और दिखाते हैं आपको कि किस तरह की हमारी यात्रा रहने वाली है। हर हर महादेव। तो ड्राइवर साहब ने हमारे जितने भी बड़े बड़े बैग्स हैं वो सारे के सारे पैक कर दिए हैं दोस्तों, और हम निकल चुके हैं उधमपुर से सीधे बाल्टान के लिए। देखते हैं हमारी यात्रा कहाँ तक पहुँचती है। और चारों तरफ यहाँ पर आपको आर्मी ही आर्मी देखने के लिए मिलेगी, तो यात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमारी सुरक्षित रहने वाली है दोस्तों। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये उधमपुर से जैसे ही हम निकलेंगे तो ये है NH-44, जो कि नेशनल हाईवे, जहाँ पर पूरे भारत के सबसे खूबसूरत पहाड़ों में से एक माना जाता है। यहाँ से असली पहाड़ी सफर शुरू होता है दोस्तों चेनानी से। चारों ओर हरे भरे पहाड़ और धुआंधार सड़कें दिखाई देती हैं, और हर एक जगह पे कुछ कुछ किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर आपको टोल टैक्स वगैरह भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और चेनानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर की लंबी ये सुरंग है, टनल है दोस्तों। यह पुराने पत्नी टॉप वाले लंबे रास्ते के विकल्प है और यात्रा के समय काम करती है दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और इसी तरह की यहाँ पर आपको कई तरह के टनल देखने के लिए मिलेंगे, जो कि लगभग 9-9, 10-10 किलोमीटर का आपको ये टनल देखने के लिए मिलने वाले हैं दोस्तों। रंबन एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बहती हुई चेनाब नदी है। यानी कि जैसे हम रंबन पहुंचेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि वहां पर साइड में आपको नदी भी है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी खाइयां हैं दोस्तों। यह हिस्सा जो है बहुत सुंदर है, लेकिन बरसात में भूस्खलन की संभावना भी रहती है, तो जब आप आए तो थोड़ा सा देख करके आए दोस्तों। श्री अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो कोई आम यात्रा नहीं है दोस्तों। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों बनिहाल। यहाँ पर पीर पंजाल पर्वतमाला का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ से मौसम अक्सर ठंडा हो जाता है, यानी कि वहाँ से अब तक जो था थोड़ा हल्का फुल्का गर्मी, लेकिन यहाँ से आगे का जो हमारा रास्ता रहेगा थोड़ी सी आपको यहाँ पर अब ठंडी सी बढ़ने वाली है दोस्तों। इस यात्रा के दौरान चारों तरफ आर्मी के जो जत्थे हैं वो रहते हैं दोस्तों, और एक जगह जगह पर इन्होंने आर्मी के बेस कैंप बनाए हुए जहाँ पर आपको हर एक जगह सुरक्षित महसूस होगा। और अभी हम रुक चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि बनिहाल टोल बूथ से जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या ना भंडारा है, बहुत विशाल भंडारे हैं जहाँ पर हम जाने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया यहाँ का शांत माहौल है। और यहाँ पर हम जो जाने वाले हैं दोस्तों वो है मथुरा भंडारा, जो कि हमारे किसी जानकार की। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके और यहाँ पर हमने भंडारा लेने के बाद, लंगर प्रसाद लेने के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे स्टार्ट कर दिया दोस्तों। बनिहाल काजीगुड़ टनल है, जो कि लगभग 8.5 किलोमीटर की है। सुरंग से निकलते कश्मीर की घाटियों का सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। अभी क्या कि कुछ देर में पीछे से जो आर्मी का कॉन्वे है वो आने वाला है। कॉन्वे जो है दोस्तों, एक तो चलता है हमारा जम्मू तवी से और दूसरा चल जाता है हमारा पंथा चौक से। तो दोनों जगह से आर्मी का कॉन्वे आता है। तो उस टाइम क्या होता है, सारी सड़कों को जाम कर दिया जाता है, क्योंकि कॉन्वे जो एकदम वो सीधा चलता जाता है दोस्तों, वो बीच में कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। तो एक कॉन्वे के अंदर आपको 100, 200, 300 गाड़ी तक आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और पूरे मार्ग के अंदर, पूरे रास्ते के अंदर आपको जो आर्मी के सुरक्षा बल हैं वो तैनात आपको हर एक जगह पे मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो है वो कॉन्वे जाता है, जो कि उधमपुर, पटनी टॉप यानी कि चेनानी क्षेत्र, रंबन, बनिहाल, काजीगुड़, अनंतनाग, श्रीनगर, गांदरबल, सोनमर्ग होता हुए बाल्टान तक जाता है दोस्तों, और उधर पहलगाम तक जाता है। तो इस तरह के ये जो है कॉन्वे चलते हैं, जिसमें आर्मी का पूरा जत्था रहता है साथ में दोस्तों, और सुरक्षा बल जो वो बहुत लंबे लंबे रूट तक रहते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर जो उधमपुर से लगभग आपको 200 किलोमीटर के आसपास में पड़ जाता है, जिसमें 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों श्रीनगर। और श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है काफ़ी शांत रहता है, और हर एक जगह यहाँ पर भी आपको आर्मी के जो मेंबर्स हैं वो आपको हर एक जगह पर तैनात मिलते हैं। ये जो यहाँ पर श्रीनगर है, श्रीनगर की जो सबसे मशहूर है वो है डल लेक। डल लेक जो है श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध झील है, और इसे अक्सर कश्मीर का गहना कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान यदि आप श्रीनगर रुकते हैं तो डल लेक में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है दोस्तों, जहाँ पर आप घूम सकते हैं। जैसे कि शिकारा राइड है, जो लगभग 1 घंटे के आसपास में ये देते हैं दोस्तों शिकारा राइड। और यहाँ के हाउस बोट में आप ठहर सकते हैं दोस्तों।
फ्लोटिंग मार्केट है जहाँ पर बहुत सुबह आप पहुँच सकते हैं, घूम सकते हैं। झील के किनारे में आपको पर्वत के खूबसूरत यहाँ पर आपको नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। पास में ही स्थित यहाँ पर मुगल गार्डन है, निशांत बाग है और शालीमार बाग है। आप वहाँ पर भी यहाँ पर आप घूम सकते हैं दोस्तों। लेकिन क्या है कि अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे थे दोस्तों श्रीनगर, तो यहाँ क्या है, यात्रा को बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, एंट्री बंद की जाती है अगर आप 4 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सेम हमारे साथ हुआ था, तो आगे जाना बंद, तो यहीं पर हमें रुकना पड़ा। तो हम रुके दोस्तों बादशाह इन होटल के अंदर, जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा दोस्तों प्राइस काफ़ी अच्छा मिला और यहाँ का अंदर का जो स्पेस वगैरह था वो भी काफ़ी अच्छा मिला दोस्तों। और रूम आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ये जो होटल है ये 5 स्टार होटल है। ये डल लेक से थोड़ा मेन मार्केट कर होते हुए सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आकर के हम रुके थे। इसकी जो रूम की फैसिलिटीज़ वगैरह थी और साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी दोस्तों। प्राइस की बात करें तो पर रूम ये नॉर्मली जो देते हैं दोस्तों 6 से 7 हज़ार रुपये, लेकिन हमें बेस्ट प्राइस दिया था दोस्तों इन्होंने 4 हज़ार रुपये पर रूम। हम 10 लोग थे तो 3 रूम में हम लोग एडजस्ट हो गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम का इंटरनल स्पेस वगैरह चीज़ें काफ़ी बेस्ट थी। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर फ्रेश होने के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। हमने यहाँ से रिक्शा लिया जो कि पर पर्सन हमें यहाँ पर 30 रुपये इन्होंने चार्ज किया और हमें इन्होंने डल लेक के आसपास में इन्होंने मार्केट में हमें आकर के छोड़ दिया। हमने इवनिंग स्नैक्स लिया। स्नैक्स लेने के बाद फिर हम जाते हैं दोस्तों शिकारा राइड के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जो फेमस राइड है दोस्तों ये है शिकारा राइड। ये पर आवर यानी कि 1 घंटे घुमाएंगे आपको। हम जैसे 10 लोग मेंबर थे तो इन लोगों ने हमसे जो चार्ज लिया वो लिया दोस्तों 1800 रुपये 2 बोट का। हमने यहाँ पर 2 वोट ली थी और हम 10 लोग थे तो 5-5 मेंबर हम एक वोट में हो गए थे। तो 1800 रुपये टोटल इन्होंने लिया और वो 1 घंटे के अंदर हमें इन्होंने यहाँ पर पूरी मार्केट वगैरह को एक्सप्लोर कराया दोस्तों। अभी हम कश्मीर की मशहूर डल लेक में शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं। यह लकड़ी की पारंपरिक नाव है जिसे स्थानीय नाविक चप्पू से चलाते हैं। चारों तरफ शांत पानी, खूबसूरत पहाड़ और हाउस बोट का नज़ारा इस सफ़र को ना यादगार बना देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ ये शांत पानी है दोस्तों और इसी के अंदर आपको ना हाउस बोट वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे। और इन्होंने और भी इसको शानदार बनाने के लिए इसमें लाइटिंग वगैरह लगाई है दोस्तों शिकारा के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 से 6 लोग आराम से बैठ जाते हैं और आराम से यहाँ पर आप चारों तरफ ना आप मार्केट वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सामने की तरफ जो है हाउस बोट है दोस्तों, आप अगर रुकना चाहें तो इनके अंदर भी आप रुक सकते हैं। इस शिकारा के अंदर गद्देदार सीटें हैं, रंग बिरंगे कुशन होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से सफ़र को और भी ज़्यादा ये आरामदायक और सुखद बना देते हैं। सुबह और शाम के समय की शिकारा राइड जो है सबसे सुंदर मानी जाती है, क्योंकि लाइट को की जो चमक है वो एक अलग ही दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। शिकारा राइड जो है सुबह शाम आराम से दोनों टाइम यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि आप 2 से 6 लोग आराम से आप बैठ सकते हैं इसके अंदर। जैसे ही आप यहाँ राइड पर होंगे तो यहाँ की जो छोटी छोटी नाव है जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें अपने आसपास में आते रहते हैं अपनी कुछ न कुछ चीज़ों को सेल करने के लिए। जैसे ज़्यादातर आपको यहाँ पर केसर, कहवा, सूखे मेवा वगैरह आपको यहाँ पर बेचने के लिए आते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ कोई खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर कीमत पूछ लें। मोल भाव करना यहाँ आम बात है। केसर जैसी महंगी चीज़ें खरीदना समय, गुणवत्ता और विश्वसनीयता को ध्यान रखें। तो डल लेक में जब भी आप कोई चीज़ परचेज करें तो सबसे पहले आप उनसे उनका प्राइस वगैरह आप कंफर्म करें दोस्तों। और अभी हम रुक चुके हैं दोस्तों एक डल लेक के अंदर एक रेस्टोरेंट के पास में। यहाँ पर अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो हम भी यहाँ पर एक फूड कॉर्नर पर रुके दोस्तों, जहाँ पर हमने मैगी वगैरह ली और यहाँ से लेकर के बाद हम आगे की तरफ दोस्तों हम चल दिए दोस्तों। डल लेक की एक खास बात यह है कि यहाँ खरीदारी के लिए दुकानदारों तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर छोटी छोटी जो नाव है जैसे कि अभी हम जिसमें बैठे हुए शिकारा, वो खुद ही यहाँ पर दुकान के पास लेकर के जाते हैं, जहाँ पर आप शॉल, केसर, कहवा, ड्राई फ्रूट वगैरह आप कुछ भी यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और श्रीनगर में आज भी डबल डेकर बस चलती है जो कि आपको ना यहाँ के नज़ारे वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपको दिखा दे, जैसे डल लेक के आसपास में घुमा देती है। कम जगह में काफ़ी अच्छे पर्यटकों को लेकर के यहाँ घुमा देती है, जिसमें आप डल लेक के साथ साथ और भी कई जगह का आप यहाँ पर ना व्यू वगैरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आम बात है जो कि डबल डेकर बस यहाँ पर दोस्तों चलती है। फिर हम सभी ने यहाँ पर दोस्तों डिनर किया और उसके बाद फिर वापस होटल, और फिर नेक्स्ट डे हम सुबह मॉर्निंग में दोस्तों यहाँ से हम निकल दिए थे, क्योंकि हमें टाइम से ही क्रॉस करना था दोस्तों यहाँ पे श्रीनगर को भी और बाल्टान, क्योंकि हर एक जगह यहाँ पर टाइमिंग लगी हुई है। तो टाइमिंग में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि किस टाइम
टाइमिंग पर कहाँ पर आपको एंट्री करनी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों पंथा चौक, जो कि श्रीनगर में ही है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन और यात्रा का जत्था यहाँ से जाता है दोस्तों। ये बेस कैंप है मेन। यहाँ से यात्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिन्होंने अभी अपना कोई हेल्थ चेकअप भी नहीं कराया है, यात्रा पंजीकरण भी नहीं कराया, तो वो सारा काम आप यहाँ पर आकर के करा सकते हैं, जिसमें टाइम लगता है। यानी कि सुबह आप यहाँ पर आकर के लग जाइए 2-3 बजे के आसपास, और 7-8 बजे यहाँ पर दोस्तों एंट्री खुल जाती है। तो आप अंदर जाएंगे और सारा काम यहाँ पर होगा। और यहाँ से आर्मी का जत्था भी जाता है, जिनके साथ में आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे दर्शन करके वापस आप आ सकते हैं। यानी कि पूरे आप यहाँ से अंडर कंट्रोल आर्मी के अंदर रहेंगे, जहाँ से आपको आर्मी के साथ ही जाना है यहाँ से वहाँ तक, बाल्टान तक या पहलगाम तक, और वापस फिर इन्हीं के साथ में आपको आना होगा। तो यहाँ से जत्था जाता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि यहाँ 2 से 3 घंटे हम लोग खड़े रहे थे, तो हमारा नंबर नहीं आया था। तो अभी हम आगे देखेंगे। यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 4 जगह होती है, जम्मू तवी, पंथा चौक श्रीनगर, तीसरा दोस्तों आप करा सकते हैं मनी गांव, और चौथा अपना जहां बेस कैंप जा रहे हैं बाल्टान या पहलगाम में आप करा सकते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मनी गांव। यहाँ पे भी न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिन्होंने पहले से नहीं कराया हुआ वो लोग यहाँ पर आकर के करा सकते हैं मनी गांव। यहाँ पर बेस कैंप भी और भंडारों का बेस कैंप है। तो यहाँ पर आपको ना सारा काम अवेलेबल है। आप यहाँ पर आपके आकर के ना अपना न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ से आप आकर के करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करी दोस्तों। उसके बाद फिर हम पहुंचे, और बाकी हर एक जगह जितने भी बेस कैंप है वो हर एक सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल कैंप, वॉशरूम वगैरह सारी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अभी दोस्तों बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा काम नहीं होता, क्योंकि हम 10 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स का तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका था, 4 लोगों का नहीं था, जिसमें से एक मैं भी था दोस्तों। तो मेरा भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। तो हम आगे देखेंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडारे वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, जो कि मैक्सिमम सारे के सारे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर वाले थे। तो यहाँ 8 से 10 यहाँ पर आपको जो भंडारे कैंप है वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने थोड़ा प्रसाद लिया, और उसके बाद फिर हमने अपनी यात्रा को आगे की तरफ प्रारंभ कर दिया दोस्तों। यहाँ क्या है कि जगह जगह ना यहाँ पर बेस कैंप बनाए हुए, तो जगह जगह आपकी जो यात्रा है उसे रोक दिया जाता है। तो आपको समय रहते ही आपको आगे क्रॉस करना है। यानी कि अगर आप उधमपुर से या जम्मू से चले हैं तो 4 बजे से पहले पहले आपको श्रीनगर को क्रॉस करना। अगर 4 बजे तक आप पहुंच जाते हैं तो ठीक है, वरना आपको श्रीनगर में ही कहीं रुकना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे यात्रा स्टार्ट होती है। जैसे ही आप 6 बजे यहाँ से निकलेंगे तो आपको बेस कैंप यानी कि बाल्टान पहुंचना है दोस्तों 5 बजे से पहले पहले। अगर आप रुक जाते हैं तो सोनमार्ग से पहले ही आपको रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं सोनमार्ग टनल, जो कि लगभग 6.5 किलोमीटर की ये टनल है। यह बाल्टान मार्ग पर पड़ जाती है, जो कि अमरनाथ जाने वाले हर एक यात्री को इस टनल से ना गुजरना होता है दोस्तों अभी हम सोनमार्ग टनल से गुजर रहे हैं। यह है जो सुरंग है श्रीनगर और सोनमार्ग के बीच साल भर की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बनाई गई है। टनल के बाद सोनमर्ग की जो खूबसूरत घाटी और ऊंची पहाड़ियों का दृश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हरे भरे पहाड़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों अभी हम सोनमर्ग टनल से बाहर निकले हैं और सामने बह रही नदी जो है वो सिंध नदी है, जो कि ग्लेशियरों से आने वाला इसका साफ नीला पानी और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो इस नज़ारे को अपने कैमरे में जरूर कैद करें दोस्तों। और जैसे ही आप इस टनल को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर एक टूल बूथ बनाया हुआ है, जहाँ पर प्राइवेट व्हीकल हो या फिर आपकी टैक्सी व्हीकल हो, यहाँ पर आपको ना एक शुल्क देना ही होता है। बाकी यहाँ के आप नज़ारे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ के नज़ारे आपको खूबसूरत रहने वाले हैं। यहाँ से अब कुछ ही दूरी पर आपको दोस्तों रहने वाला है बाल्टान, जहाँ पर अभी हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों। और ये सोनमर्ग का रास्ता है, आप चाहें तो यहाँ पर भी घूम फिर सकते हैं। और यहाँ से जो बाल्टान है दोस्तों वो 15 किलोमीटर सिर्फ रह जाता है। यही वो रास्ता है जहाँ से आप लेह लद्दाख होते हुए आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से 2 रास्ते हैं बाल्टान के, एक नीचे की तरफ है जो कि नया रास्ता, एक ऊपर की तरफ है। यानी कि दोनों रास्ते से आप सीधे बाल्टान आप पहुंच सकते हैं। कुछ यहाँ पर एरिया बनाया हुआ है जहाँ आपके साथ अगर बच्चे आ रहे थे, यहाँ एक्टिविटीज वगैरह आप करा सकते हैं और यहाँ से सीधे आप बाल्टान की तरफ आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बीच में आपको 2-3 तरह की नदियां भी मिलेंगी दोस्तों, जिन पर आप रुककर कोई फोटोग्राफी वगैरह आप करा सकते हैं। और इस पॉइंट से जो बेस कैंप है यानी बाल्टान बेस कैंप, वो 9 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है। यही रास्ता है जो 0 पॉइंट तक भी जाता है, कि 0 पॉइंट जाना है आपको, लेह लद्दाख जाना है, कारगिल जाना है, आप सीधे इसी रोड कर सीधे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बस कुछ देर और हम पहुंच जाएंगे दोस्तों यहाँ पर बाल्टान में। और कभी कभी यहाँ पर आपको ट्रैफिक देखने के लिए, क्योंकि बीच बीच में ना कॉन्वे जाता रहता है। तो अभी हमने जो अपनी गाड़ी है वो पार्किंग 3 में दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर खड़ी कर दी है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बाल्टान। अब शुरू होने वाला है बाबा बर्फानी के दर्शन का असली सफर। आगे ट्रैकिंग, पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे और हर हर महादेव के जयकारों के बीच हम बाबा के दर्शन के लिए निकल जाएंगे कल, क्योंकि आज जो है हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से ही दोस्तों यहाँ पर दर्शन होते हैं। ये है बाल्टान बेस कैंप, जहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन पहले नहीं कराया है तो यहाँ पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन भी और अपना हेल्थ चेकअप दोनों चीजें आप यहाँ पर आकर के करा सकते हैं। यहाँ पर आप हेल्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड साथ में लेकर के आए, अगर आपने पहले से कराया हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट, या यहाँ से करा करके अपने आधार कार्ड की कॉपी साथ में लेके आए। एक फॉर्म होगा उसे फिल करके लेके आए और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट, ये 3 चीज लेकर के आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर 4 काउंटर बने हुए दोस्तों, 4 स्टेप के अंदर अपना जो RFI कार्ड है आप उसे आप ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अपना फिल करने के बाद यहाँ पर आपको चेकिंग वगैरह कराने के बाद में यहाँ पर आ जाना है। अपना जो हेल्थ सर्टिफिकेट है यहाँ पर सबसे पहले वो चेक होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद में आपको एक रेड कलर का यहाँ पर इस तरीके से आपको एक ओके टोकन नंबर मिल जाएगा दोस्तों। सेकंड जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपने जो स्लिप का जो चार्जेस है आपको वो देना है 250 रुपीज, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस होगा सेकंड काउंटर पर। फर्स्ट स्टेप है आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कराने होंगे। सेकंड स्टेप है आपको अपनी जो फीस है वो यहाँ पर आपको सबमिट करानी है, जो कि 250 रुपीज आपको यहाँ पर फीस रहने वाली है। फिर आपको जाना है थर्ड काउंटर पर, यानी कि यहाँ से सब कुछ होने के बाद, फीस सबमिट होने के बाद इसमें ओके हो जाएगा कि आपने पे कर दिया है। फिर आप थर्ड जगह जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी वेरिफिकेशन करानी होगी फिंगरप्रिंट के थ्रू। जब आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट के थ्रू ओके हो जाएगा तो फिर एक यहाँ से एक टोकन मिलेगा। उसके बाद आपको चौथे नंबर पर जाना होगा, जहाँ से आपको आपका RFI कार्ड आपको इस तरीके से मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ आकर के ना आप बनवा सकते हैं। तो सारा का सारा काम यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ये बाल्टान बेस कैंप है। टोटल अगर हम बात करें तो 3 घंटे के आसपास यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर आपको लगने वाला है। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हम यहीं पर रहने वाले हैं दोस्तों। ये है बाल्टान में। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, पौनी, खच्चर वगैरह आप यहाँ पर लेते हैं तो उनके चार्जेस वगैरह हैं दोस्तों। टैक्सी, बस वगैरह आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह के चार्जेस वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये दिए हुए हैं। आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ फिर से चेकिंग होगी दोस्तों, क्योंकि अब हम बेस कैंप के अंदर अब हम एंटर करने वाले हैं, जहाँ से हमारी जो यात्रा है वो पहला पड़ाव यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या है कि आप दिन में यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो अब हमारी यात्रा होगी कल सुबह से स्टार्ट। तो आज हम यहीं पर दोस्तों रुकेंगे और यहाँ पर जगह जगह आपको भंडारे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो कहीं पे भी आप आराम से आप प्रसाद ग्रहण को आप कर सकते हैं। और जहाँ हमारा दोस्तों कैंप था वहां कर ये सिंध नदी दोस्तों गुजरती है, जो कि यहाँ की सुंदरता को और भी ज्यादा ये बढ़ा देती है। यह जो नदी है दोस्तों ये सोनमर्ग वगैरह होती हुई जाती है, और जो यात्रा स्टार्ट होगी मेन वो होगी डोमेल गेट से। फिर कैंप लेने के बाद हमने थोड़ा बहुत यहाँ घूमा और उसके बाद हमने यहाँ पे लंगर प्रसाद लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल सुबह हम बाल्टान बेस कैंप से बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। आगे का पूरा सफर, रास्ते के खूबसूरत नज़ारे और यात्रा का हर अनुभव आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।